डीजल के परमिट बिक जाएं तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। इमरान खान का जमान पाक में कारकुनों से खिताब, कहा सच्चा, ईमानदार और किरदार के लिहाज से अच्छा बंदा जिस मजहब से भी होगा लोग उसकी इज्जत करेंगे। कौम क्यों पीछे रह गई, भिखारी बन गई? हमें सोचना चाहिए, जैसे ही हम अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे हमारी मुश्किलात खत्म होना शुरू होंगी। पंजाब इंतखाबात के लिए पैसा है और ना ही सिक्योरिटी प्लान। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया। रिपोर्ट में कहा सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने और वफाकी और निगरान हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म जारी किया। निगरान पंजाब हुकूमत ने इंतखाबात के लिए मतलूबा सिक्योरिटी फोर्सेज देने से इनकार कर दिया। निगरान हुकूमत 81,000 सिक्योरिटी पर्सनल फ्राहम करने पर रजामंद। इलेक्शन के लिए 3,85,485 सिक्योरिटी पर्सनल की कमी का शिकार है। आइंदा इंतखाबात में अदालतें, इलेक्शन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहें, इससे नताइज सबके लिए काबिल कबूल होंगे। फसाद और इंतशार बर्पा नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ट्वीट लिखा, मुल्क में अफरा तफरी और जहरीली पोलराइजेशन है, इदारे तकसीम है, आइनी, सियासी, मुआशी बहरान मुंह खोले खड़े हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के लिए के जरिए इंतखाबात पर मुत्तफिक होना है। इलेक्शन से भागती हुकूमत मुज़ाकरात से भी भागने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती इत्तेहाद ने किसी भी सियासी फरीक से मशरूत मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहना था आगे बढ़ने के लिए किसी को भी शराइत तय नहीं करनी चाहिए। इजलास में इमरान खान के रवैये की सख्त मुखालिफत। इलेक्शन से फरार के जुनून में मुब्तला शहबाज शरीफ के सर पर 3 रुकनी बेंच सवार। वज़ीर-ए-आज़म तकरीर के दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच कहते रहे। किसी इत्तेहादी ने भी उनकी तस्दीक नहीं की कि अदालत के इख्तियारात सल्ब करने के लिए लाए गए बिल पर 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासत करने से रोक दिया। जमान पाक में मुमकिना ऑपरेशन रोकने 140 मुकदमात में महफूज फैसला सुना दिया। जल्द समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद। चेयरमैन PTI ने अदालत से मुकालमे में कहा, यहाँ तो आइन पर कोई नहीं चल रहा, इनकी बातों से लग रहा है ये हमला करेंगे। अगर आपके पास ना आए तो हम किधर जाएंगे। इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 3 मई को लाजमी पेश होने का हुक्म। वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हो सकता है होना चाहिए। दरख्वास्त मंजूर होने का फायदा सिर्फ इमरान खान को नहीं सबको होगा। और बोल की मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा का 8वां रोज कोई सुराग न मिल सका। आलमी मीडिया की भी लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स ने अगवा पर हुकूमती खामोशी पर सवालात उठा दिए। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। लिखा कि आकाश राम के अगवा को 7 रोज से जायद हो चुके, अब तक कुछ अता पता नहीं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ
दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।